बुलेटिन के आगाज में खबर आपको दे कि दिन भर सदर में ट्रैफिक जैम का सबब बनने वाले पथारा माफिया के खिलाफ तो इंतजामिया कोई कार्रवाई ना कर सकी, ताहम रात की तारीकी में नामालूम अफराद ने सदर सेंट पैट्रिक्स स्कूल के करीब सड़क किनारे खड़े 4 सीटर और 2 सीटर स्ट्रोक रिक्शों को निशाना बना दिया। रिक्शों के शीशे तोड़ दिए, जबकि मुतादिद गाड़ियों के टायर भी पंक्चर कर दिए। तफसीलात जानते हैं उसामा मलिक से। जी उसामा, अपडेट करिएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं जो है आपको सदर की रिपोर्ट कर रहा हूं, जहां पर रात गए जो है वो यहाँ पर तकरीबन 20 के करीब रक्षे खड़े होते थे। उनको जो है वो नामालूम अफराद आए हैं और उनकी जानिब से उसके शीशे भी तोड़ दिए गए और जो है वो हवा वगैरह भी निकाल दी गई। क्या वक़ुआ पेश आया है आप मजीद भी यहाँ से लोगों से जानते हैं, लेकिन ये तमाम जो शीशे वगैरह हैं, मेरे कैमरामैन सज्जाद आपको दिखाएंगे, तमाम ये रक्षे और काफ़ी अरसे से बताया जाता है कि ये यहाँ पर खड़े हुए थे। क्या हुआ है अचानक के उसके शीशे पहले तोड़े गए हैं और तमाम जो टायरों की हवा थी वो निकाल दी गई है। सामने ही जो है वो CIA सेंटर भी वाक़या है और तमाम जो ये रक्षे थे सभी की यही सूरत हाल हुई है। इस जानिब भी मैं आपको लेके चलूं कि इस रक्षे के भी देखें, ये भी यहाँ दिया गया है। बराबर वाला जो रक्षा था उसके भी जो है वो शीशे वगैरह तमाम ही तोड़ दिए गए हैं और ये लाइन से यहाँ पर स्टेट से तमाम जो रक्षे हैं, तमाम जो रक्षे खड़े हुए थे, काफी अरसे से बताया जा रहा है कि रक्षे खड़े थे, लेकिन सबकी जो है वो टायरों से हवा निकाल दी गई है। किसी को पंचर कर दिया गया है, किसी के शीशे जो है वो उसको नुकसान पहुंचाया गया है और यहाँ पे तमाम जो कांच है वो पड़ा हुआ है। अब ये किसने काम किया है, क्या हुआ है, कुछ लोग हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइएगा ये क्या हुआ है, किस तरीके से टूटा है, कब से ये रक्षे वगैरह खड़े हुए थे यहाँ पर? ये सन 1962 से ये रक्षे चल रहे हैं और माशाल्लाह ये अड्डा है, ये इधर ही खड़े होते हैं और रात को ये 1-1:30 बजे के टाइम आए, परसों भी आए थे। इन्होंने सब गाड़ियों की हवा निकाली, सुहे मारे और इन्होंने आज कल रात को ये आए 1:30 बजे के टाइम, इन्होंने लाते डंडे मुक्के मारे और नकाब लगाए हुए थे, सब प्राइवेट बंदे थे जिनके लिए ये ऑपरेशन करे, वो पतारे तो लगे। लोग थे, कौन लोग थे, कुछ बताया गया? इंतजामिया थी, कौन था? ये कोई इंतजामिया वाले थे, सरकारी गाड़ियां थी और नकाब लगाए हुए थे। ये उन्होंने डंडों से ये पूरी रात इन्होंने सब गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। ये रोजाना यहाँ पर अड्डे के पैसे देते थे, कहाँ से कितने पैसे देते थे और ये कब से खड़े हुए हैं? ये चलते भी हैं रोजाना की बुनियाद पर? जी ये रोज चलते हैं, रात को खड़े होते, सुबह निकलती है, सब रोजी रोजगार पे निकलते हैं। ये तो आप बताइएगा आपका कितना तकरीबन नुकसान कितना हो गया होगा, कितने टोटल रक्षे कितने थे? तकरीबन रखते थे 20 रक्षे थे जी। नुकसान कितना हो गया होगा भाई फी गाड़ी का 5,000 रुपये इंसान लगाओ तो सोच लो कहाँ जाएगा कितना नुकसान होगा? 5,000 की गाड़ी का लगाओ, शीशे का, खाली शीशे का। टायर वगैरह तो इंतजामिया ने कुछ बताया है या पहले कोई आपको बताया हो कि रक्षा हटा लें, गलत खड़ा हुआ है? सन 60 बता ना, सन 60 से गाड़ियां खड़ी हो गई है मौजूद को, किसी ने कुछ नहीं बोला कभी भी। कितने बड़े हुआ है, किसी ने कुछ नहीं बोला भाई। एक दिन पहले आए थे, हवा निकाली, चले गए। उठाते हैं यहाँ से 20 रुपए। अब बताओ उसमें यहाँ से 20 रुपए सवारी हम लोग उठाते हैं, सदर से जाते हैं हम लोग ABC निया, 20 रुपए लेते हैं, 8 सवारी हम लोग उठाते हैं, 20 रुपए से हम लोग कारोबार करते हुए आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बताया जा रहा है कि नामालूम मुल्जिमान थे, अफराद थे जिन्होंने अपने चेहरों पर जो है वो मास्क भी लगाया हुआ था और सरकारी एहलकार ये बताए जा रहे हैं तमाम जो यहाँ पर रक्षे थे उसको तोड़ दिया गया है तमाम। और बताया जा रहा है 1960 से 70 से ये रक्षे यहीं पर ही खड़े हो रहे हैं। ये देखें, ये भी तमाम शीशे वगैरह पड़े हुए हैं और ये तमाम जो है वो यहाँ पर भी शीशे टूटे हुए हैं। ये गाड़ी भी यहाँ पर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है, जबकि अगर इस जानिब भी, अगर पीछे की जानिब लेके चलूँ तो ये तमाम ही जो है वो रक्षे यहाँ पर किसी की चीजें उखाड़ दी गई हैं। शीशे कांच ही कांच जो है वो इस वक्त तमाम ही पड़ा हुआ है, हर जानिब जो है वो तबाही है, हर जानिब शीशे जो है वो मुकम्मल तौर पर पड़े हुए हैं और तमाम ही लोग जो है वो अपने रक्षों का बताया जा रहा है कि हर उसका शीशा भी तकरीबन 5 से 6 हज़ार रुपए का था और वो कोशिश की जा रही है कि अब ये अपने रक्षे बनवाएंगे, लेकिन उनका कहना है कि हम 20-20 रुपए की सवारी उठाकर यहाँ से चलाते हैं, वो भी रक्षा शीशा पड़ा हुआ है और टूट फूट का जो है वो शिकार है। तमाम ही देखें, ये भी शीशा एक अंदर की जानिब पड़ा हुआ है, इसको भी मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया गया है। ये अंदर रखा हुआ शीशा है और तमाम ही रक्षों की सूरत हाल हो गई है, जबकि ये 20-20 रुपए 30-30 रुपए की सवारियां लेकर जाते हैं। इसका टायर जो है वो पंचर कर दिया गया है। अब ये इंतजामिया ने किया है, किसने किया है, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। जो इसके मालिकान है उनका यही कहना है कि अगर उनको हटाया जाना था तो उनको कह देते, कोई नोटिस दे देते, हटा देते हम लोग, लेकिन किसी ने जो है वो कोई उनको ये नहीं बताया कि इसको हटाया जाए यहाँ से, या अगर इसको कहीं और अगर हटाना भी था तो उठाकर ले जाते, कहीं थाने में बंद कर देते, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया और बस रात के टाइम आए हैं और डंडों से जो है वो शीशे तोड़ दिए गए, टायर पंचर कर दिए गए। अब इनका काफी नुकसान हो गया है, इनके घरों के जो है वो चूल्हे ठंडे होकर रह गए हैं। जी
नाज़रीन, कराची में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ई चालानिंग सिस्टम शुरू हुए 76 रोज हो गए हैं। सड़कों पर ट्रैफिक की कैमरों की मदद से कड़ी निगरानी जारी है। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले शहरियों के साथ सरकारी गाड़ियों और हैवी ट्रैफिक को भी चालान जारी किए जा रहे हैं। इस हवाले से तफसीलात बताएंगे महराज अख्तर। जी महराज, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ई टिकटिंग का ई चालानिंग का सिलसिला जारी है। आज 76वां रोज़ है। 27 अक्टूबर को ये सिस्टम शुरू हुआ था, जिसके बाद जो है वो इसकी बाकायदा मॉनिटरिंग की जाती रही और अब भी वो सिलसिला जारी है। DIG ट्रैफिक ऑफिस में और सेंट्रल पुलिस ऑफिस में मॉनिटरिंग रूम बने हुए हैं, जहाँ पर उन शाहराहों को चेक किया जा रहा है जहाँ पर सेफ सिटी के कैमरे नस्ब हैं और जो शहरी ड्राइविंग में या मोटरसाइकिल की राइडिंग में वायलेशन करता हुआ नज़र आ रहा है उसको फौरी तौर पर चालान भेजा जा रहा है। आज 76 रोज़ तकरीबन इस मामले को हो चुके हैं और 2,55,800 से ज़ायद जो है टिकट्स अभी तक जो है वो शहरियों को जारी कर दिए गए। इनमें सबसे ज़्यादा जो चालान हैं वो सीट बेल्ट ना होने पर जारी किए गए। इसके अलावा मोटरसाइकिल पर हेलमेट ना पहनने पर जारी किए गए हैं। मॉनिटरिंग का सिलसिला जारी है। ट्रैफिक पुलिस काम का ये कहना है कि शहरी जो है वो कवानीन की पासदारी करें। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करके वो हादसा से भी महफूज रह सकते हैं और जुर्मानों से भी महफूज रह सकते हैं। और साथ साथ उनका ये भी कहना था कि अगर किसी का एक चालान हो चुका है और वो विवाफ हो चुका है, क्योंकि CM सिंध ने ये हिदायत की थी कि पहला चालान माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन अगर उसका दूसरा चालान होता है तो उसको दोनों चालान भरने पड़ेंगे। जी। जुडिशल मजिस्ट्रेट वस्ती ने 14 अगस्त की रात हवाई फायरिंग करने वाले मुलजिम के हक में फैसला सुना दिया। अदालत ने मुलजिम की बरियत की दरख्वास्त मंजूर करते हुए उसे बरी कर दिया। इस हवाले से तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, असलह के गलत इस्तेमाल करने का मुकदमा है। जुडिशल मजिस्ट्रेट वस्ती की अदालत में केस की समाअत हुई। समाअत के दौरान अदालत ने मुलजिम साबिर के खिलाफ मुकदमे का फैसला सुनाते हुए उसे मुकदमे से बरी कर दिया है और उसकी रिहाई का हुक्म भी सादिर फरमा दिया है। मुलजिम के खिलाफ सिंध आर्म्स एक्ट के तहत ये मुकदमा थाना अजीज़ाबाद में दर्ज किया गया था। मुकदमे के मुताबिक मुलजिम ने 14 अगस्त के मौके पर रात को हवाई फायरिंग की थी। ताहम जो वकील सफाई हैं उन्होंने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि मुलजिम की जानिब से कोई फायरिंग नहीं की गई, जबकि प्रोसिक्यूशन के रिकॉर्ड के मुताबिक उससे कोई शख्स ज़ख्मी भी नहीं हुआ है। जबकि जो इसके अलावा जो एक मुकदमा था उस पर हवाई फायरिंग का, उसमें अदालत उसे बरी कर चुकी है, लिहाजा इस मुकदमे में बरी किया जाए। जबकि उन्होंने अदालत में ये मौक़िफ़ भी अपनाया कि तफ्तीशी अफसर ने जो है वो जो असला था उसका फोरेंसिक भी नहीं करवाया है, लिहाजा तमाम शवाहिद और दलाइल को मद्देनज़र रखते हुए मुलजिम को बरी किया जाए। मुलजिम के खिलाफ ये मुकदमा सिंध आर्म्स एक्ट के तहत थाना अजीज़ाबाद में दर्ज किया गया था। यहाँ आपको अपडेट करें, PTI ने वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के जलसे के लिए बाग़ जिना में तैयारियां शुरू कर दी। सदर PTI कराची राजा अजहर कहते हैं अभी तक कोई तहरीरी इजाज़तनामा नहीं मिला। सूबाई वज़रा की यकीन दहानी पर तैयारियां की जा रही हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से, जो इस वक्त बाग़ जिना में मौजूद हैं। आजिज़, बताइएगा किस तरह से तैयारियाँ की जा रही हैं? जी, इस वक्त हम बाग़ जिना में मौजूद हैं, जहां कल PTI की जानिब से एक जलसा होना है और जो KP के वज़ीर आला हैं सुहेल आफरीदी, उनके एजाज़ में इस्तकबालिया भी है और उनका ये जलसा है। इस वक्त जब हम बाग़ जिना में दाखिल हो रहे थे तो बाग़ जिना का जो मेन दरवाज़ा है, जो मेन गेट है, उस पर ताला लगा हुआ था। अलबत्ता चूँकि दीवारें टूटी हुई हैं लेकिन लोग हर तरफ से आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कल के जलसे की तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। यहाँ पे सामान मंगवाया गया है, स्टेज की तैयारी हो रही है, लेकिन हमने जब देखा कि कुछ पुलिस मोबाइलें भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस जलसे के ऑर्गेनाइज़र और PTI कराची के जो सदर हैं राजा अजहर, वो हमारे साथ यहाँ बाग़ जिना पर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि असल सूरत हाल क्या है। राजा साहब, कोई परमिशन मिली या ऐसे ही तैयारियाँ कर रहे हैं? ये जलसा कैसे होगा अगर परमिशन नहीं मिली है तो? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस हवाले से मशहूर है जी कि जहाँ भी उनका इवेंट होता है, ये जलसा होता है, तो माशाल्लाह काफ़ी तादाद में लोग खान साहब के चाहने वाले आते हैं। ज़बानी हमें जो है वो इजाज़त मिल चुकी है, तहरीरी तौर पे अभी तक हमें कोई इजाज़त नहीं मिली है, चूँकि हम समझते हैं कि हुकूमत सिंध की जानिब से ये बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि इजाज़त हम दे रहे हैं। उसकी बिहाफ़ के ऊपर हमने यहाँ पर तैयारी शुरू कर दी है। CM KP के कल इंशाल्लाह आ रहे हैं और ये 11 जनवरी 2026 जो है वो 8 फरवरी 2024 का रेफरेंडम करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे तैयारियां अरूज पर हैं और कल हम अपने ही जलसे का इंशाल्लाह रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। तो आज कोई बाकायदा इंतज़ामिया से जो डिप्टी कमिश्नर ईस्ट है उनसे आपका कोई रब्ता है परमिशन के लिए या क्या? जी, मैंने असिस्टेंट कमिश्नर इमरान सोलंकी साहब, उनको मैं कॉल्स कर रहा हूँ, मेरा कॉल अटेंड नहीं कर रहे हैं। मेरी नासिर शाह साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि जी थोड़ी देर में हम इंशाल्लाह आपको जो है परमिशन ग्रांट कर रहे हैं।
सुना आपने, ये पीटीआई कराची के सदर थे राजा अजहर, जो बता रहे हैं कि सूबाई वज़रा की जानिब से बताया जा रहा है कि आपको इजाज़त है, आप जलसा कर लें, लेकिन तहरीरी तौर पे डिप्टी कमिश्नर ईस्ट की जानिब से अभी तक बाकायदा तौर पे इनको कोई इजाज़तनामा नहीं मिला है। अलबत्ता सूबाई वज़रा के कहने पर ये अपने जलसे की तैयारियां यहाँ पर कर रहे हैं। पुलिस मोबाइलें भी मौजूद हैं, अब ना जाने वो आया इनके प्रोटोकॉल के लिए हैं या इनको जलसा करने नहीं देंगे, खुदा जाने। लेकिन बहरहाल कल शाम को वज़ीर आला KP के लिए कि जो जलसा हो रहा है यहाँ पर बाग़ जना में, उसकी तैयारियां इस वक्त PTI की जानिब से जारी। सिंध में वफाकी हुकूमत के तर्जुमान राजा खलीकुज़्ज़मान का कहना है कि PTI ने शहर कायद को यरगमाल बनाने की कोशिश की, उन्हें जलसे की इजाज़त ना दी जाए। ये भी कहा कि सिंध में मुस्लिम लीग नून का गवर्नर जल्द लगेगा। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से। जी खुर्शीद, बताइएगा। जी नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं वफाकी हुकूमत के तर्जुमान राजा खलीकुज़्ज़मान अंसारी के हमरा। इनसे गुफ्तगू करेंगे। आजकल जो है वो वज़ीर आला KP के सुहेल आफरीदी सिंध के दौरे पर हैं, उस दौरे के बारे में गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू करते हैं एडवोकेट राजा खलीकुज़्ज़मान अंसारी से। देखिए, मैं समझता हूँ कि KPK के जो CM हैं वो अंडर ओथ हैं, उन्होंने हल्फ लिया है इस वतन से वफादारी का, पाकिस्तान के आइन से वफादारी का। उन्होंने कल यहाँ आके अपना हल्फ तोड़ा है। फिर आपने देखा कि सिंध की आवाम ने उनको मुस्तरद कर दिया कि लोगों को सिंध में, उनके सिंध के दारुल हुकूमत में, कराची में जलसे करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। तो मैं सूबाई हुकूमत से अपील करता हूँ कि उनको इजाजत ना दी जाए, अगर इजाजत दी है तो कैंसिल की जाए, क्योंकि हमें खतरा है कि अगर वो कल जलसा करेंगे उसमें आवाम तो नहीं आएगी। PMLN ने यह जरूर फैसला किया है कि PMLN सिंध में अपना गवर्नर लाएगी, जिसकी अंडरस्टैंडिंग है हमारे कोलिशन पार्टनर्स के साथ भी कि हम सिंध में अपना जरूर गवर्नर लाएंगे। मौजूदा गवर्नर भी बेहतर काम कर रहे हैं, उनको भी मौका मिला है। अब अनकरीब मैं समझता हूँ कि अब सिंध में PMLN अपना गवर्नर जरूर लेके आएगी। कौन होता है इसका फैसला क़यादत करेगी। गवर्नर सिंध की तब्दीली पर फैसले पर इनका कहना था कि ये इख्तियार वज़ीर आज़म के पास है और जल्द ही नून लीग अपना गवर्नर अनाउंस की। MQM पाकिस्तान का एक और मुतालबा पूरा हो गया। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी की दरख्वास्त पर सिंध हुकूमत ने दानिश स्कूल बनाने की मंजूरी दे दी। सिंध हुकूमत ने 2 दानिश स्कूल्स के लिए ज़मीन मुख्तस करने की मंजूरी दी है और सिंध काबीना के फैसले से वफाकी हुकूमत को भी आगाह कर दिया गया है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। शुएब, बताइएगा इससे मुताल्लिक़। बिल्कुल, MQM पाकिस्तान का एक बड़ा मुतालबा जो है वो पूरा होने जा रहा है। सिंध हुकूमत ने सिंध में 2 दानिश स्कूल बनाने की बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी है। इस सिलसिले में जगह का भी जो है इंतखाब कर लिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ारत तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पंजाब की तरह सिंध में भी दानिश स्कूल्स बनाने की जो है वो दरख्वास्त की थी, जिस पर सिंध हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर पर आराजी का इंतखाब करने के बाद वफाकी हुकूमत को जो है फैसले से आगाह कर दिया गया है। सिंध में 2 दानिश स्कूल जो है वो बनाए जाएंगे। एक स्कूल कराची के ज़िला मलीर में बनाया जाएगा, जबकि दूसरा स्कूल जो है टंडो मोहम्मद खान में बनाया जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि टंडो गुलाम हैदर ज़िला टंडो मोहम्मद खान में दानिश स्कूल्स के लिए 12 से 20 एकड़ अराजी जो है वो सिंध काबीना की जानिब से मुख्तस की जा रही है, जबकि ज़िला मलीर के काठोड़ में 20 एकड़ सरकारी ज़मीन जो है दानिश स्कूल के लिए मुख्तस की जा रही है। सिंध काबीना ने कमेटियों की तजवीज़ पर ज़मीनों की फ़ी एकड़ कीमत की भी बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी है और वफाकी हुकूमत को बाकायदा तौर पर ये कहा है कि वो जल्द से जल्द जो है दानिश स्कूल की तामीरात से मुतालिक किरदार अदा करे। पंजाब का ये अहम तरीन मनसूबा है। पंजाब में दानिश स्कूल की अगर बात की जाए तो इसमें माहिर तालीम, माहिर नफ्सियात जो है वो तैनात किए जाते हैं, जिसको देखते हुए वफाकी वज़ारत तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ये कहा था कि वो सिंध में भी बाकायदा तौर पर इस अहम तरीन प्रोजेक्ट पर अमल दरामद करवाने में किरदार अदा करें। ताहम जो है सिंध हुकूमत की जानिब से वफाकी हुकूमत को दानिश स्कूल कायम करने से मुतालिक जो है मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत 2 स्कूल सूबा सिंध में बनाने का फैसला जो है वो किया गया है। जल्द इन पर जो है वो काम शुरू होगा। MQM पाकिस्तान का ये देरीना मुतालबा था जो पूरा हो गया है।
गैस खुली छोड़ना तबाही का बायस बन गया। गुलशन इकबाल ब्लॉक 2 के फ्लैट में गैस लीकेज धमाका। धमाके के बाद फ्लैट में आतिश ज़दगी, 6 अफराद जख्मी हो गए। सिविल अस्पताल के बर्न सेंटर मुंतकिल किया गया। इलाका मकीनों के मुताबिक धमाका इतना शदीद था जैसे लगा जल्जला आ गया हो। तफसीलात उसामा मलिक की इस रिपोर्ट में। जाति के बायस जान पर बन आई। गुलशन इकबाल ब्लॉक 2 में गैस लीकेज धमाका। हिबा होम नामी बिल्डिंग लरज उठी। धमाके के बाद फ्लैट में आतिशज़दगी, 6 अफराद। इमारत में सुबह के वक्त अचानक जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद फ्लैट में आग भड़क उठी और हर तरफ तबाही फैल गई। एक कमरे पर मुश्तमिल फ्लैट में सारा सामान जलकर खाकसर। आग की इत्ला पर रेस्क्यू टीमें भी मौके पर पहुंची। जख्मियों को सिविल अस्पताल के बंद सेंटर मुंतकिल किया गया। धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनी गई। इलाका मकीनों में खौफ व हिरास फैल गया। पड़ोसी अरसलान ने सारी रोदात सुना दी। एक फ्लोर पे 5 अपार्टमेंट हैं, 5 फ्लैट्स हैं और हर फ्लैट में तकरीबन फैमिलीज हैं। इसके ऊपर वाले सेकंड फ्लोर पे हमारी रिहाइश है। हमारे घर की सुबह किसी ने बेल बजाई है। धमाके की आवाज़ से तो हम उड़ गए थे। जैसे ही हमने अंदर का दरवाज़ा खोला तो पूरे घर में धुआं भर गया। हमने फ़ौरन दरवाज़ा बंद करा। खैर टावल्स वगैरह थे गीले करें। हम बड़ी मुश्किल से हमने फैमिली को जो है निकाला है, रेस्क्यू करा है, ऊपर छत पे लेकर गए और पूरे घर में धुआं था। ऊपर वाले फ्लोर पे भी, यानी डग से जो है हमारे घर के अंदर पूरा ब्लैक हो गया था। इसके ऊपर वाला जो फ्लोर था, सेकंड फ्लोर तक पूरा धुएं में था फ्लैट्स। मकीनों के मुताबिक आग की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि शोले दूसरे घरों तक भी पहुंच रहे थे। धमाका इतना शदीद था कि लगा जैसे जलजला आ गया हो। ये तकरीबन 8 बजे के करीब वाकया पेश आया है, जिसमें लोग सो रहे थे जो ब्लास्ट की आवाज़ से उठे और इसके अंदर 6 लोग रह रहे थे। एक खातून थी, 5 बच्चे के। इलेक्ट्रिक अमले के मुताबिक इमारत में कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ। पुलिस हुकाम ने बताया कि इब्तिदाई तौर पर आग गैस लीकेज के बाइस लगी। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ उसामा मलिक, सिटी 21। बराह रास्त लिए चलें आपको शहीद एसएसपी चौधरी असलम की बरसी के मौके पर शमा रोशन करने की तकरीब। शहीद एसएसपी चौधरी असलम की अहलिया समेत मुख्तलिफ मौजूद शख्सियात की शिरकत। तफसीलात जानते हैं सलमान सलीम से। सलमान बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त हम कायदाबाद के उस मुकाम पर मौजूद हैं जहाँ पे आज शहीद चौधरी असलम की 12वीं बरसी जो है वो मनाई जाएगी। ताहम इस मौके के ऊपर शमें भी रोशन की जाएंगी। इस तकरीब के ऑर्गेनाइज़र हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। बताइएगा कि आज आप लोगों ने ये तकरीब मुनक्किद की है। चौधरी असलम सिंध पुलिस का बड़ा नाम था और बड़ा फ़ख्र करते हैं हम उनकी शहादत के ऊपर। क्या कहना चाहेंगे? आज आपने उनकी अहलिया को भी यहाँ पे जो है वो उनको भी दावत दी आने की, और क्या देखते हैं सिंध पुलिस की क्या कुर्बानी है? माशाल्लाह, वो हमारे सिंध पुलिस के फ़ख्र थे और उन्होंने हमारे मुल्क के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं और सिंध के लिए स्पेशली उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। इसमें हम कोई भी मुख्तलिफ़ इलाके से लोग शिरकत फरमा रहे हैं। ये नहीं है कि कोई एक कौम की तरफ से है तो बस सिंध पुलिस को लोग याद रखते हैं। उनकी अहलिया भी आएंगे, उनके बच्चे भी आ रहे हैं। तो ये दोस्तों के तावन की वजह से हम लोगों ने ये ज़िला मलेर की तरफ आज ये प्रोग्राम शम्मा रोशन की जा रही हैं। तो आप लोग भी आए, आप लोगों का भी हम शुक्रगुज़ार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताइएगा कि हम देखते हैं कराची पुलिस में ऐसे बहुत सारे शहीद पुलिस एहलकार हैं, पुलिस अफसरान हैं। हम तस्वीर देखते हैं तो चौधरी असलम के बराबर में अली रज़ा भी हैं जी जी, जिनको शहीद किया गया आपसे 1 साल 2 साल कबल। क्या कहना चाहेंगे? जो शोहदाएं हैं उनको कितनी खराज अकीदत पेश करते हैं? सर, हम जितनी कोशिश करें इतना कम है। इन्होंने मुल्क के लिए ये बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं और आज इसी सिंध पुलिस की वजह से हम लोग सर उठा के फ़ख्र से चल रहे हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि भाई पुलिस ऐसे नहीं, भाई पुलिस की बहुत कुर्बानियाँ हैं। डीएसपी इनके अली रज़ा साहब की भी कुर्बानियाँ हैं। इन्होंने हमेशा चौधरी साहब के साथ साथ रहे हैं और बहुत सारे लोग अवाम इसका क्रेडिट बाजी नौरीन असलम को भी जाता है। देखें, बहुत सारे SP DIG और इनकी बहुत सारे शहादत हुई है लेकिन उनका नाम आज तक नहीं ज़िंदा रख सका कोई। लेकिन इसका क्रेडिट हम चौधरी असलम साहब की वाइफ को भी देते हैं क्योंकि उन्होंने इनका नाम बरकरार रखा हुआ है और लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। उनके हौसले बुलंद, उनके डायलॉग लोग अपनी वीडियोस पे लगाते हैं। तो हमारे लिए तो फ़ख्र की बात है। थैंक यू। देखिए, बिल्कुल शहीद चौधरी असलम की बात करें तो हर साल उनकी बरसी को मनाया जाता है और इसमें कोई शक नहीं है कि कराची पुलिस में जो पुलिस अफसरान और एहलकार हैं उनकी जानिब से कई शहादतें दी गई हैं और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हम देखते हैं पुलिस मुकाबले भी होते हैं, पुलिस अफसरान एहलकार जो है वो ज़ख्मी भी होते हैं। लेकिन जो चौधरी असलम है, अली रज़ा है, ये साथी थे और इस अफसोसनाक वाक़या जो कि आज से 12 साल कबल पेश आया था हसन स्क्वायर के करीब
लियारी एक्सप्रेस वे के ऊपर एंटर होते ही इनकी गाड़ी में जो है वो धमाका हुआ, जिसके नतीजे में ये शहीद हुए। दहशतगर्दाना कार्रवाई थी और शहीद चौधरी असलम, डीएसपी शहीद अली रज़ा, इन्होंने कराची के अमन व अमान के लिए बहुत सी जो है वो कुर्बानियाँ दी हैं और अपनी जानों तक को जो है वो कुर्बान किया है और कराची के शहरियों को महफूज करने के लिए दिन रात ऑपरेशन भी किए हैं। जी, सलमान सलीम अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। सिंध हाई कोर्ट में शहरी मोहसिन मक्सी की गुमशुदगी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने फ्री कैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची आइनी बेंच के रूबरू लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई थी। ये शहरी जो है मोहसिन मक्सी की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्त है, जहां पर आज अदालत ने आईजी सिंध समेत पुलिस समेत दीगर को नोटिस जारी कर दी हैं और अदालत ने आइंदा समाअत पर इस मुतल्लिक दीगर हुकाम से तलब कर लिया है। इस दरख्वास्त में आईजी सिंध, SSP साउथ और दीगर को फरीक बनाया गया है, जिसमें मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि उनके जो कज़न है मोहसिन मक्सी, वो मीरपुर भटोरे से उनका ताल्लुक़ है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ उनका कहना था कि क्लिफ्टन 2 तलवार के करीब वो एक रेस्टोरेंट में मुलाजमत भी करते थे। 18 अगस्त 2025 को जो है अब वो लापता हुए थे। ताहाल वो कहाँ हैं, किधर हैं, कोई अता पता नहीं है। उन्होंने अदालत से इस्तदा किया है कि हुकाम बाला को ये हुक्म दिया जाए कि उनके जो कज़न लापता हैं उनको बाज़ाब्त कराया जाए। जी, मौसम सरमा के दौरान मार्केट में वेलवेट की मलबूसात की मांग में इजाफा हो गया है। गर्म, नरम और दीदाजेब होने की वजह से ये मलबूसात ख़वातीन और बच्चों में ख़ास तौर पर मकबूल हैं। दुकानदारों का कहना है कि शादियों के सीज़न की वजह से भी वेलवेट की मलबूसात की फ़रोख्त में नुमायाँ इजाफा हुआ है। मज़ीद जानते हैं रिमशा इस्माइल से। रिमशा, बताइएगा। सर्दियों के आगाज़ के साथ ही हम देखते हैं कि वेलवेट की मांग में इजाफा हो जाता है। ख़वातीन, बच्चे बड़े ही वेलवेट पसंद करते हैं और ख़ासतौर पर शादियों में हम देखते हैं कि वेलवेट की शॉल्स और वेलवेट के कपड़े बड़े ही पसंद किए जाते हैं। इस वक्त मैं एक मार्केट में मौजूद हूँ जहाँ पर आप देख सकते हैं ख़वातीन, मर्द हज़रात तो इस वक्त शॉपिंग करने आए हुए हैं और वेलवेट के कपड़ों पर हम काफ़ी रश देख रहे हैं। दुकानदार से बात करते हैं। बड़े खूबसूरत एक हम ड्रेस देख रहे हैं वेलवेट कलर का। पहले तो मुझे बताइए, ये कौन सी वेलवेट है और कितनी इकसाम की वेलवेट आपके पास मौजूद होती है? वेलवेट तो काफ़ी किस्म की आती हैं। ये जो है हमारे पास जो है माइक्रो 9000 वेलवेट है। इसमें आपको डिजाइन, कलर, प्लेन वगैरह सब मिल जाएंगे और इसकी आजकल ज्यादा डिमांड है कराची के लिए। ये कीमत इसकी है 12,000 का सूट है ये। वैसे मार्केट प्राइस 15,000 होते हैं इसका। हमारे यहाँ सेल प्राइसेस होते हैं गोल्ड मार्क में, ठीक है। इसमें 7 कलर्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा प्लेन में भी कलर्स मिल जाएंगे इसके, और इसके साथ बहुत ही खूबसूरत शॉल आते हैं अपने। और कौन कौन सी वेलवेट आपके पास मौजूद? मेरे पास फिलहाल 9000 माइक्रो वेलवेट के अंदर है। इसके अलावा इसमें जर्सी वेलवेट आता है, फ्रेंच वेलवेट आता है। पर कैसा रस देख रहे हैं ख़वातीन? माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है इसका इस दफा। काफी ज्यादा रिस्पांस आ रहा है इस दफा वेलवेट का। ये 9000 का, इस पर डिस्काउंट क्या करेंगे? डिस्काउंट ये वैसे हम 11-12 का चलाते हैं, फाइनल 10,000 का हो जाएगा। जो आपके व्यूअर्स में से आएगा उसको 10,000 का लगा देंगे। अच्छा, बिल्कुल 11-12 हज़ार का। हम देखते हैं कि अगर हम बड़ी मार्केट में चले जाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि इसके रेट और ज़्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो आपको 10,000 में मिल जाएगा। और जर्सी वेलवेट और इसके साथ साथ माइक्रो वेलवेट की जो है वो मकबूल होती जा रही ख़वातीन में, और ख़वातीन जो है वो शादियों पर ज़्यादातर ये पहनना पसंद कर रही है। जी।